आदरणीय नागराज जी मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। लगभग 30 साल की उम्र में वो अमरकंटक मध्य प्रदेश आए और 20 साल साधना किया, जिसके फलस्वरूप उनको समाधि हुआ 1970 में लगभग। और समाधि के बाद उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, तो समाधि के बाद पतंजलि योग सूत्र में एक संयम नाम की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से उनकी वो स्थिति बन गई कि जो भी प्रश्न उनके मन में अस्तित्व को लेकर उठता रहा, वो टीवी के जैसा आंसर सामने आता रहा। ऐसी कहानी। और इस बात को बाई एजुकेशन, शिक्षा विधि से मानव अपनी जिंदगी को समझ पाए, इस तरह से उन्होंने इस बात को फिर रखा। अमरकंटक में जब यह अनुसंधान हो गया था, तो आदरणीय नागराज जी का मामा परिवार शंकराचार्य को, जो उसके पूर्व के शंकराचार्य थे, उनकी ट्रेनिंग उनके मामा के हाथों हुई थी। उनकी दीक्षा, वेदांत की दीक्षा उनके मामा के हाथों हुई थी। तो कहाँ का पीठ बोलते हैं, मेरी थोड़ी सूचनाएं कम ध्यान में रहती। साउथ में जो पीठ है शंकराचार्य जी का, श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, तो उस पीठ में आदरणीय नागराज जी के परिवार का सम्मान था ही। तो जब आदरणीय नागराज जी जिन शंकराचार्य के मार्गदर्शन में अमरकंटक आए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर समाधि में मिलेगा और तुम नर्मदा किनारे भजन करो। तो नर्मदा तो 3000 किलोमीटर लंबी, तो स्व प्रेरणा से उन्होंने तय किया कि जहाँ से नर्मदा का उद्गम है वहीं चला जाए। वहाँ व्यवहार भी लोग अनजान रहेंगे, व्यवहार कम से कम होगा, साधना के लिए अनुकूलता रहेगी। तो ऐसा बोल के 1950 में वो अमरकंटक आ गए थे। 1968-70 में अनुसंधान पूरा हुआ। उसके बाद जो अगले वाले शंकराचार्य जी थे, वो किसी कारण से अमरकंटक आए। तो आदरणीय नागराज जी उनसे सौजन्य भेंट के हिसाब से मिलने गए। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ, क्योंकि परिवार को तो जानते ही थे, उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया क्या किया, क्या निकला। तो उनको मानव व्यवहार दर्शन नाम की एक बुक है, जो इस पूरे अनुसंधान की मूल पुस्तक है। तो मानव व्यवहार दर्शन उनको भेंट किया। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि कल मिलेंगे। तो 24 घंटे में उन्होंने पूरा किताब पढ़ डाला। अगली सुबह मिले तो शंकराचार्य जी ने कहा कि तुमने महती कार्य किया है। महती मतलब बड़ा काम किया है। तो नागराज जी ने पूछा कि आपके श्रीमुख से क्या सुन सकता हूं, क्या महती कार्य किया। तो उनके ये शब्द थे कि तुमने धर्म को स्थिर कर दिया। शिविर के शुरू में मैंने चर्चा किया था कि आदिकाल से मानव में समझने की असीम क्षमता है और ये सृष्टि नियम पूर्ण है। जिन लोगों ने जड़ संसार के नियम को उद्घाटित किया, व्यक्त किया, उनको हमने वैज्ञानिक कहा। जिन लोगों ने चैतन्य संसार के नियम को उद्घाटित किया, उनको हमने महापुरुष कहा। और ये सारे महापुरुषों के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सृष्टि एक है कि अलग अलग है? उसके नियम एक हैं कि अलग अलग हैं? तो सारे धर्म उसी मूल सृष्टि को अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में उद्घाटित करने का प्रयास है। उसमें जितना हम कर पाए उतना कर पाए, जितना नहीं कर पाए उतना शेष है, या कर पाए और लोग नहीं समझ पाए होंगे, ऐसा हो ही सकता है। तो कब हम ये मानेंगे कि हमको सृष्टि पूरी समझ में आ गई? कब हम ये मानेंगे कि हमको सृष्टि पूरी समझ में आ गई? जब आचरण की पूर्णता हो जाएगी। मेरे को कार पूरी समझ में आती है तो मैं कार का कोई भी प्रॉब्लम सेटल कर सकता हूँ। मेरे को सृष्टि पूरी समझ में आती है
तो अपनी ज़िंदगी का कोई भी प्रॉब्लम सेटल कर सकता हूँ। तो कुल मिला के क्या होगा, मानव लक्ष्य, मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन हो जाए। जब तक मानव इस स्थिति को नहीं पाएगा वो और सृष्टि को उद्घाटित करेगा। एक बार इसको पा गया इसका मतलब सृष्टि पूरी तरह से उद्घाटित हो गई। तो मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या के माध्यम से सृष्टि पूरी तरह से उद्घाटित हुई है ऐसा लगता है। इसको जांच के देखा जाए, जी के देखा जाए, तो क्या समझ में आया? तो समझ में आया